आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के सेंधवा के वर्ला तहसील के ग्राम गेरू घाटी में, जहां पर आज कांग्रेस द्वारा रखा गया आदिवासी अधिकार सम्मेलन। जी हां, एक बड़ा आयोजन जिसमें विधायक मोंटू सोलंकी ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक बार फिर यह साबित किया है कि सेंधवा विधानसभा की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही है। जी हां, सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस संगठन की राजनीति उनके इर्द गिर्द नजर आ रही है। ये तस्वीरें जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों की संख्या देखी जा रही है और जो स्थान तय किया गया है वो स्थान धौली पट्टी कहलाती है। जी हां, ग्राम गेरू घाटी में यह आयोजन किया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और उसी क्षेत्र में यह आयोजन हुआ है और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी पर निशाना कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है वो ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल विधायक मोंटू सोलंकी ने अपनी ये ताकत दिखाई है और दो दिग्गज जिन्हें जय वीरू की जोड़ी कहा जाता है, वो दो दिग्गज कांग्रेस के आज सेंधवा के वर्ला तहसील के ग्राम गेरू घाटी पहुंचे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दोनों ही दिग्गज नेता ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और विधायक मोंटू सोलंकी की ताकत देखते हुए उन्होंने तारीफों के पुल भी बांधे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हुए हैं। साथ ही उनके बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, कसरावत के विधायक सचिन यादव, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम और साथ ही कार्यक्रम का संचालन हरचरण सिंह भाटिया ने किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। उमंग सिंगार और विधायक मोंटू सोलंकी को देखते हुए लोगों ने आदिवासी शेर आया के जैसे नारे भी लगाए हैं। आपको बताते चले कि 10,000 से ज्यादा लोग इस आयोजन में शामिल हुए हैं और इसी के साथ विधायक मोंटू सोलंकी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। साथ ही आदिवासी क्रांतिकारियों की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। ये तस्वीरें आज सेंधवा के वर्ला तहसील के ग्राम गेरू घाटी की है। साथ ही तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, वन अधिकार पट्टे से लेकर तो पलायन जैसे बड़े मुद्दे को लेकर। वहीं उमंग सिंगार ने फिर से आदिवासी होने पर गर्व जताया है और कहा है कि हम आदिवासी हैं और आप सभी कहें कि हम गर्व से कहो कि हम आदिवासी है। आने वाले समय में जो जनगणना हो रही है उसमें हम जो है कोड में आदिवासी बताएं खुद को। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हुए हैं। ये तस्वीरें आज सेंधवा के वर्ला तहसील के ग्राम गेरू घाटी की है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हजारों आदिवासी आज दूरस्थ इस सेंधवा विधानसभा में इकट्ठे हुए और ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो जंगलों में रह रहे नवाड़ के पट्टे इनको आज तक नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से ज़्यादा समय होने आया और आज भी नवाड़ के पट्टे नहीं दे पाई। हमने कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने विधानसभा में ये बात उठाई। सरकार ने कहा कि सैटेलाइट सर्वे करा के हम देंगे, लेकिन आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक सरकार ने सर्वे नहीं कराया। हम चाहते हैं कि यहाँ के नवाड़ के पट्टे आदिवासियों को तत्काल मिले। सरकार 1 महीने के अंदर कैसे दे यहाँ पे बताए। दूसरी बात, यहाँ से कई मंत्री बने, अंतर सिंह जी बने, अभी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनजाति आयोग के, और आदिवासियों की बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर बिजली की समस्या है कि पलायन हो रहा 60% से ज़्यादा। क्या आप यहाँ पे कब रोजगार होगा, कब इन मजदूर करने बाहर नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि अंतर सिंह जी को इस पर अपनी बात कहना चाहिए और यहाँ के आदिवासियों को कैसे मिले। हमारे मोंटू सोलंकी जी ने जिस प्रकार से नर्मदा को लेके, पानी की लाइन को लेके लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम 87 गाँव में पानी नहीं दे पाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है इस भारतीय जनता पार्टी का कि जो एक विधायक अगर यहाँ पे आदिवासियों के क्षेत्र के किसानों की बात कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव, अंतर सिंह जी चुप बैठे हैं। न्याय मिले इस क्षेत्र की, ये हमारी लड़ाई है। हिंदू नहीं है, आपने कहा गर्व से कहो हम आदिवासी। देखिए, इनके मोहन भागवत जी ने भी कई बार कहा है कि सनातन धर्म बाद में आया, आदिवासी पहले से है।
तो आप सब जानते हैं कि जो मूलवासी है, जो आदिकाल से वास कर रहे हैं, वो मूलवासी है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे रीति रिवाजों को ख़त्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कोड क्यों नहीं देना चाहती, कि आदिवासियों की पहचान क्यों ख़त्म करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहाँ से प्रस्ताव भेजना चाहिए कि हम आदिवासी कोड, आदिवासी जब बात कर रहे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। उनका अधिकारों की बात, इनकी संस्कृति और रीति रिवाज की बात कैसे बचे, इनकी धरोहर कैसे, इनके जो इतने सालों से इनकी रूढ़िवादी जो चली आ रही है परंपराएं, वो कैसे बचे। मैं समझता हूँ ये मेरी लड़ाई है और यही आदिवासी समाज की लड़ाई है। जल सुनवाई चालू करी है सरकार ने, जल सुनवाई चालू करी। हिंदू नहीं लिखेगी, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा कि आज़ादी के पहले भी आदिवासियों को, जो मूलवासी थे, उनका आदिवासी कोड था। आज उनका कोड नहीं है। जनगणना हो रही है, तो जब झारखंड के आदिवासी 70 लाख अगर वो सरना धर्म लिखवा सकते हैं अपनी पहचान के लिए, तो हम आदिवासी, अगर मध्य प्रदेश के अगर आदिवासी अपनी पहचान के लिए अगर कोड की बात करते हैं, रीति रिवाज की, धरोहर की बचाने की, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। भागीरथपुर घटना के बाद जल सुनवाई चालू करी है सरकार ने, जन सुनवाई चालू करी है, किस तरह देखते हैं? मल मूत्र का पानी पिला दिया भागीरथपुरा के लोगों को, पीड़ित परिवार, कितने लोगों की मृत्यु हो गई आपको पता है। उस सरकार की स्थिति है कि हर जगह नगर पालिका, कई जगह ऐसे क्षेत्र है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, इस प्रकार का सीवेज का पानी मिल रहा है। लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे, गले खराब हो रहे, उल्टी दस्त लग रही है। लेकिन सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती है। ये घटना फिर वापस से हो, इसको सरकार को मैं चाहता हूँ कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, जन सुनवाई से नहीं। पानी शुद्ध कैसे मिले, ये हर व्यक्ति का न्याय है। तो न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।